हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनियस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 5 होने जा रहा है आपके सामने। सॉरी, पार्ट नंबर 4 होने जा रहा है आपके सामने। इसलिए मैं पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारे नंबर पार्ट नंबर 4 होगा। देखते हैं इसके सबसे पहले। आज हम देखते हो सब सम वाले फॉर्मूले हैं इसमें। सम देखो क्या होता है। सम ऐसे इक्वल टू कितना होगा? 2a माइनस डी। ठीक है, हाँ लिख देता हूँ उसको। चलो होता यही है, कौन सा इजी होता यही है। कोई दो फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले एक ही है वो। जिसमें एल गिवन होना है। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बने हैं। हाँ, बनने इसी से हैं। कैसे करे बताओ। इसको सॉल्यूशन कर, इसको सॉल्व कर दो। ये बना एक ही फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूले है ना इसका, बस मत करना। ज्यादा कौन सा इजी होता है? इजी क्या है? मैक्सिमम केस में ऊपर वाला लगता है हमेशा, तो नीचे वाला तो बस पता है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गया, एन का नंबर ऑफ टर्म हो गया, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, और एसन सम, एल का मतलब लास्ट टर्म। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये एक कल आईसीएसई का टेस्ट लिया था ना परसों, पिछले संडे को, मतलब सबने एक एपी में क्वेश्चन किया, सबने डी गलत निकाल रखा है। सबने डी देखो, ये था डी, इसमें डी कैसे निकले? कितना आएगा बताना जरा। -4 आएगा, प्लस का आएगा, +4 आएगा। वही चीज -4 लिखी है, वही चीज ने क्या लिखी है? -4 लिखी है। सबका हाल एक ही था, -4। सबने -4। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तुम भी ध्यान रखना, ऐसी चीजों में ध्यान रखना। चलो इसी को कराता हूँ मैं, ये तो घर के लिए कर लेना। तो ए की वाली कितनी है यहाँ पर? 2। डी की वाली कितना? 5। क्या निकालना है? 8। एन की वाली कितनी है? 10। एस ने एन अपॉन में 2a, तो कितना आएगा? 10 अपॉन में 2a कितना आएगा? 2 प्लस 10 माइनस में 1, और डी कितना है? 5। वो कसम वाले, क्या हो गया? कसम मत दिलाओ तेरे को। तो यहाँ पे कितना का? 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना का? 245। 245 क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, 245 क्या है इसका आंसर? ये खुद ये घर से करना है वाला पार्ट। तो वहीं चले जा, वहीं चले जा, तू भी वहीं चले जा, वो सही है तेरे लायक। ये वाला भी सेम है, उसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो कौन सा वाला? ये वाला कराता हूँ। ठीक है, तो ए की वाली कितनी है? 6। डी की वाली कितनी होगी? 1.7 माइनस 0.76, 1.1। डी की वाली कितनी है? और एन की वाली कितनी है? 100। क्या निकालना है? एस 100 कितना आएगा? 100 अपॉन में 2। यस, और डी कितना हो गया? 1.1। लग गया। यहाँ पे कितना? 1.1। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बता देना कोई, कितना आएगा ये? 99.1 नहीं, 9 18 और एक ऐसे। शाबाश। 9 दिन 18, 9 दिन 11, 1 8 9 10, 10 1 1 1 2। हाँ, क्या गलत कर रहा? सॉरी, मैंने गलत कर दिया। हाँ गलत कर दिया। 8 9 9 11 1 8 9 10 1 1
कल वाला वो। अब सही है ना? तो सही हाँ सही है। हाँ सही है तो यहाँ पे कितना का 5 5 पॉइंट जी कहाँ गया पॉइंट चले गया, वहाँ से जीरो कहाँ गया कट गया ना, 0 से पॉइंट हट गया। कैसे हटा समझ में आया? हाँ ठीक है। सर नहीं आया समझ में बता दो। और ये घर से करोगे? हाँ क्या बता दो इसमें? वो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं। ये पॉइंट कैसे हट गया ये पूछ रहा है? अरे जैसे कि सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर, हाँ बस 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 ठीक है, फिर वही है। ब्रैकेट अगला देखते हैं, ये आ सकता है एग्जाम में। एक सेकंड बताओ सम निकालने कैसे निकालते सम इसका? इसमें एन केवल गिवन नहीं है। सर ये होगा आपका डी ऐसे निकलेगा, देखो 21/2 - 7। ना मैं डी नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें सम लगाने से सम कैसा लगेगा? पहले वैल्यू बताओ ए और डी की, फिर सम वाला फॉर्मूला की वैल्यू। और एन कितना है इसमें? एन नहीं पता ना, एन तो निकालना है। एन कैसे निकलेगा? वो पहले वो लेगा हाँ। फॉर्मूला, फिर उससे एन निकालेंगे, फिर उससे सम निकालेंगे। शाबाश गुड। ये ए की वाली कितनी है 7, डी की वाली कितनी है? ऑफर उधर। अब क्या निकालना है पहले? ये 84 क्या है यहाँ पर? एन ए एन लास्ट टर्म है वो, क्या है लास्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फॉर्म पहले हम एन निकाल लेते हैं, इसमें एन कितना निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन कितना हो जाएगा? 84 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना होगा मेरे पास? 7/2। इस 7 को इधर लेके आ जाओ, तो 84 माइनस 7 इंटू एन माइनस 1 इंटू कितना का 7/2। तो कितना का 77 इंटू एन माइनस 1 इंटू 7/2। इस 7 से काट 11 टाइम, तो 22 आ जाएगा एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। आई एम रियली सॉरी सर, माय बैड। तो ये एन एन अब क्या निकालना है मुझको? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। सम कितना आएगा? ऐसा लगा देंगे तो कितना आएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा? d। तो यहाँ पे कितना s23, यहाँ पे 23/2 2 a की वैल्यू कितनी है? 7 और n की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 7/2। तो यहाँ पे कितना जाएगा सॉल्व? 23/2 और यहाँ पे हो जाएगा 14। यहाँ पे कितना होगा? 77/2 जो आपने 23/2 कर रहा है, अगर इसमें 77 प्लस 77 तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में कर सकते हैं इसे। किससे कर सकते पॉइंट में? 77 हाँ क्या करें? 23/2 को पॉइंट में कर सकते हैं अपन। तो कॉम्प्लिकेटेड खाली किस काम करना है? इतना भी काम कर रहा है इसको। करोगे सर 14 प्लस 77 या तो कर जाएगा 11 टाइम। 77/2 ओके, तो यहाँ पे 14 प्लस 77 25 into 7। हाँ हाँ कितना आएगा? कितना होता है? 7/4 तो मल्टीप्लाई कर लो 2। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 21 से 21 2 आएगा 207 209/2। ये आ रहा है क्या? चेक करने को ना, ये आ रहा होगा। सर सही आ रहा है, कैलकुलेटर में दिखाना। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में बस निकालना सामने वो एपी पॉइंट में नहीं आता। एपी है, कहाँ पॉइंट में निकाल रहा उनको? चलो सर ये होमवर्क दे दो। ये गया आपके लिए होमवर्क। हाँ यही क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था वो, मुझे अच्छे से याद है। इसमें बता दे इसमें ए की वैल्यू कितनी है? -5 डी की वैल्यू कितनी है? जी के वाले तो निकालेंगे। कितनी है ये पूछ रहा हूँ फिर। माइनस प्लस माइनस -8 हाँ और -1 लगेगा, हाँ। फिर ब्रैकेट में -5 लगा, सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा? करना पड़ेगा भी। वो 3 है, 3 आएगा। कितना है? 3 है? फिर गलत बोल दिया तुमसे। मैंने बोला ही दिया तो -5 डी की वैल्यू कितनी है? -8 माइनस -5 -3 होगी। याद तो रहा था। आई एम टॉपर सर, माइंड ब्लोइंग। कहाँ का टॉपर? कहाँ का टॉपर? और ये लास्ट क्या है इसमें? एन है। एन कितना है? ठीक है, अब क्या करेंगे?
क्या सर? अब क्या करूं? सर ये तो माइनस का होगा ना, अब वो n निकालो, फार्मूला जनरल फार्मूला लगाओ, n निकालो, कौन सा फार्मूला? an equal to a plus n minus 20। जी, और ए एन कितना? -230, ए कितना है? -5, n minus 1 एन -1, डी कितना है? -3। -3। अब कितना करके देखो उसको, ये -5 इधर चला जाएगा, माइनस वो होगा -25 235 तो हैं? -225 ध्यान से अच्छे से ध्यान रखो। माइनस आप तुम्हें कभी याद देखो, एक एक तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर तब भी आंसर आ जाएगा, पर ये मल्टीप्लाई में 3 से डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कर जाएगा यहाँ पर। तो -225 अपॉन -3 इक्वल टू n-1, इससे कर दिया एक और एक, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी? 76। n 76 आ गया तो क्या निकालना है? सम का फॉर्म लगाना है, सम लगा देते हैं। तो एस एन S76 सर इक्वल टू कितना? 76 अपॉन में 2, 2a, a कितना है? -5, और यहाँ पर d कितना? n कितना? 76 -1, d कितना है यहाँ पर? -3। ठीक है, कट कर लो उसको, तो यहाँ 38 -10, यहाँ पे कितना होगा? 75 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा? बताना जल्दी, बताना कैलकुलेशन कितना होगा पीछे? 2 to 5 तो 30। अल्लाह बताओ तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कर सकते हो। पीछे दोनों इसका इसका साइन अच्छा बाहर नहीं, कितना आ गया? सर पॉजिटिव का आएगा नंबर, पॉजिटिव का नहीं नेगेटिव का है। कौन से पॉजिटिव? मल्टीप्लाई कर कितना आएगा इसको? 409 -8930। अगला देखना। सर ये होमवर्क दे दो सारे, सर ये तो इजी है, प्लीज सर होमवर्क दे दो। एक दो करा देता हूँ, बाकी हम दे देता हूँ। सर एंड वाला करा दो, फिर करा रहे तो लास्ट वाला करा दो, बाकी सारे तो चल ठीक है, तेरी मर्जी, ठीक है, मैं भी देता हूँ तेरे को। मतलब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना तेरे को, और ये पूछूंगा तेरे को, मैं पूछूंगा तेरे को। सेकंड वाला होता है, क्या करो सेकंड वाले में? फर्स्ट नहीं, सेकंड वाले में। सेकंड में हाँ, देखो हमें n की वैल्यू 13 दे रखी, तो ये 13 है वहां पे, मैं क्या लिखूं पहले? यहाँ पर a दिया है 7, a 7 है, ठीक हो गया। हाँ d निकालना है हमें, हाँ, निकालना d है, ठीक है, और s 13 में 13 निकालना है, ठीक है, ये निकालना और है। a n की वैल्यू 35 हो गई। 8 13 दिया है, देखो 7 35। अब क्या करूं बता? जनरल फार्मूला लगा दो, कौन सा? a n equal to a plus n minus 1। ठीक है, लगा दिया, फिर लगाओ तो क्या लगाया? a प्लस में n-n इक्वल, ठीक है, 5 equal to 7 35 इक्वल टू 7, और ब्रैकेट ब्रैकेट 35 minus 1, हाँ 35 minus 1, भाई गलती होगी ना, 13 13 -1, n कितना? 13, दो निकालने होंगे ना n और d। अरे वो a है ना 35 तो। अच्छा निकलेगा ना। अब कितना आएगा? 28 हो जाएगा यहाँ आके, यहाँ पर 12d हो जाएगा, हाँ तो d केवल कितनी आ जाएगी यहाँ से? 28 अपॉन में 12 इक्वल टू कितना आएगा? d 3 और 7, तो d केवल कितनी आएगी? 7/3। d तो निकल गया, और s 13 निकालना है। क्या निकालना है? s 13, बस निकाल सकते हो। ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये खोल के निकालना। और इसके बाद उसमें टफ क्वेश्चन कोई हो, लास्ट वाला बता दो। ठीक है, ये बाकी तो सब करोगे तुम इसको। ये भी सर वो ये होमवर्क से दे दो। रुक जा, होमवर्क दे तो दो। लास्ट वाला करा मैं देख रहा हूँ कौन सा कराना करके। लास्ट वाला 8 है। इसमें तो सर बोले चलो ये सेकंड, ये वाला करना जरा, a plus है। ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला सर हम करेंगे। हाँ करो, ये वाला करो। हाँ भी हाँ, दिमाग दिमाग में नहीं होगा बेटा, जो मैं दिया वही वाला कर, ये वाला कर, सेकंड वाला कर, तू भी कर। सर 6 है वो। हाँ, जो भी है वो 6 वाला कर। लास्ट वाला करवाता मैं करवा रहा हूँ, उसको भी पहुंच रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ तेरे को पहले 6 वाला कर, खुद करना इसको एक बार। इनकी वैल्यू
कर सॉल्व कर, चल इसको कर, 6 वाला करना एक बार। हाँ करो, खुद करना अपने मन से जितना भी हो सकता है। हाँ बैठ जा। ऐसा नंबर हो गया सर 90। सर हमें तो n और an निकालना था, एक एक करके तो निकालेंगे। हाँ तेरी मर्जी है, एक एक करके निकाल। एक साथ कभी नहीं निकलता ना, क्या? n और an एक साथ कभी नहीं नहीं, पहले एक ही निकाला, उसे अलग अलग कोई भी निकाल दे, पहले निकाल, जो भी निकालता निकाल पहले। नहीं यार ये क्वेश्चन ठीक है, इससे तो ये वाला टेंशन। सर हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन। पता है ना मेरे को कहाँ भटकेगा करके। कर रहा हूँ, देखो सर। हाँ देख लिया मैंने, टेंशन मत है ना ले। मेरे को वैल्यू रख दी और वो सारी वो फॉर्मूला लगा दिया। अब an की जगह an लिखूंगा तो n माइनस वन क्या लिखूंगा, n ही लिखूंगा क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या? शायद बन सकती है, तभी तो बन रही है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है। यस सर, मेरी तो बन गई। अब बनाओ फिर क्वाड्रेटिक बनाओ। बन गई सर मेरी। बना बेटा बना उसको। ये देखो क्या आ गया, क्या आ गया? an equal to 6 plus 8n, 6 प्लस अगर n निकालना है तो इसका एक काम है, इसमें तो फॉर्मूला वो लगेगा, पहले d निकाल, पहले n निकालेंगे तभी तो निकलेगा। ये -6 होगा। क्यों होगा? अच्छा हाँ सच होगा, मैंने लगा तो रखा। अब n निकाल। ये नहीं तो निकला। ये तो an निकाला ना, हाँ निकाले हैं n। ये तो an है। अच्छा हाँ ये n है, मान लो n निकालना है, मानो कि मानो n निकाल। an भी तो निकालना है। n निकाल चल। हो रहा है? यस सर हो रहा है। नहीं करे क्वेश्चन बनेगा ना। हाँ देखो पहले मैं an निकाल लेता हूँ यहाँ से अलग से। an कितना आ जाएगा? a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, और जहाँ पर a पता है मुझे 2, और यहाँ पर n माइनस वन, और d कितना है मेरे पास 8 हो गया। तो इसको कर लेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस में 8n माइनस में 8, तो ये कितना आएगा 8n माइनस 6, तो ये कितना आएगा an। ये तो सही है, पहला सही है, एक आ गया। अब निकालना मुझे दूसरा निकालना है। क्या निकालना? n निकालना है। n निकालना तो है। सर हमारा an जो पहले n देख। सर मैंने पहले sn का फॉर्मूला लगा दिया ना, कोई बात नहीं, उसे कोई दिक्कत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ वहां से ऐसा निकलेगा तो वहां से n निकल जाएगा ना। अगर n निकल जाएगा तो ये भी तुम यहाँ पुट कर सकते हो वैल्यू, तो भी पुट कर सकते हो। उसमें क्या लेनी है, पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव? पॉजिटिव लेना क्योंकि एपी चल रहा है, पॉजिटिव ले। सर मैं कह रहा 45 और बीच में 1 चाहिए। 45 और 20 में, नहीं 90 चाहिए, हाँ माइनस करके बीच में 1 चाहिए, मतलब दोनों नंबर माइनस करके बीच में 1 आना चाहिए। 10 9। माइनस अब लगा सम का फॉर्मूला लगा एसन का। कब? अभी कहाँ? हाँ तो एसन का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कितना होगा n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर d। एसन कितना है यहाँ पर 90, और यहाँ पर n कितना है n ही है, और 2 कितना है 2 है, और 2 का 2। एनी है सर, एन बाहर जा रहा। ठीक है फिर, सर एक सेकंड में दिखा रहा है। और यहाँ पे d कितना हो जाएगा? ये भी एग्जैक्ट ये वाला है। ये सर हमें वो दे रखा ना सर हाँ। an 30 अब यहाँ से क्या करना है? 2 और प्लस हाँ n माइनस 1 एक 34 आ रहा है n। एक मिनट। 34 n5। हाँ तो मल्टीप्लाई में जाएगा n अपॉन 2 है, कौन सा 2 कह रहे हो? n अपॉन 2 है सर हाँ उसका 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 90 में। जाएगा, जा सकते हो, डाल सकते हो। 34 आ रहा है, ये और वो क्यों लिखा एक ही जगह? ओके सही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लिया ना मैंने। ओके सही क्वेश्चन। क्यों कॉमन लिया पता है? हां क्योंकि नीचे 2 दिख गया था मेरे को, और 2 से 2 हटाने के लिए मेरे को, मैं 2 हटा दिया मैंने वहां से पहले से, तो मैंने कॉमन ले लिया उसको। बढ़िया क्वेश्चन लाता हूं सर। हैं? बढ़िया क्वेश्चन लाता हूं। तो रुक बेटा, 4n स्क्वायर माइनस 2n। सही है। तू कॉमन ले लो सर, अब इसको वो करना 2 पड़ेगा। कॉमन लिया, 2n स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस n आ जाएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। 5 बस यार ये आंसर। और 34 ये है ना। हाँ ठीक है। यहाँ यहाँ देखना, अरे वो आपने रखना ना।
तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कहाँ रमनी यार, इसे 2 को यहाँ लेगी ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। तो 180 अपन n, इस माइनस से 4n, और यहाँ पे कितना। नहीं लिया आपने, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई। हाँ। अब सबको इस तरफ ले आ जा। 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 180 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। और ये वाला भी, और कौन सा था इसमें, ये एक ये वाला भी अच्छा है। ओ यस, ये वाला कर। सर इधर आओ सर एक सेकंड आ जाओ बस। 7th वाला करना। हमारा पेपर है। सर किसी को मत बताओ, एक इसको बंद करो। भागना मत लेके। दिखा ना। तूने कर लिया ना, तो बस मेरे को कर दियो। देख रहे तो दे। ये देखो, ये एक ही वाला, ये बताना नेक्स्ट बताना 7th वाला कौन सा ना। चलो मैं बता रहा हूँ, तुम मुझे से बताते हो कि 7th वाला में क्या करेंगे। 7th वाला में क्या करेंगे बता दो, जो मैंने टिक कर रखा है इसमें। हाँ इधर यस। हाँ क्या करेंगे बता ना, क्या करेंगे इसमें, तो बता। यस पुलिस को बता, इसे क्या करेंगे। ये बता 7th वाला को कर। करना है। हाँ कर। हाँ पहले पढ़ने दो। ए गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n d निकालना है। बस इतना ही दिया है। कर कैसे, अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट पहले देख लो। अरे बाद में देख लेना उसको। कल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो हो गया मेरा कांड। क्या रही? तुमने पहले पेपर दिए थे यहाँ कोई, अभी कहाँ दिए हुए। ये ना साइंस का। साइंस से दे दिया ना। अच्छा 60 मार्क्स है सर। सर आज क्यों रे? दिमाग है ना उनके, दिमाग है ना उनके। कौन से क्वेश्चन है सर? कीर्ति, चाहत, मन। ये कर बोले कीर्ति, यहाँ आएगी देख, यहाँ भी कीर्ति है। ये कीर्ति है, यहाँ पर अमन है। देख कर, इसको सॉल्व कर। कीर्ति जाएगी मेरे पास, अमन जाएगा आपके पास। ऐसा कितना है? कर ले बेटा, मत बता रहा हूँ, कर ले इनको, कर ले। एग्जाम में आ सकते थे, ले कर क्यों नहीं रहा। इसको बाद में देख लेना, घर जाके देख लेना इसको। देगा नहीं, मैंने दिलवा था, पैसों में लिया प्रिंट आउट। तो फोटो खींच ले, जो भी तो करना कर ले उसको। सर ये यार मुझे नहीं बताया इसका। पता नहीं यार। ये वाला 7th वाला करो ना, कैसे करेंगे ये पूछ रहा हूँ। यस 7th वाला बता पहले, इसको बाद में देख लेना। कर क्यों नहीं रहा इसको। कर तो रहा। कौन सा क्वेश्चन? 7th वाला, 7 जाम टिक कर रखा है मैंने। हाँ कैसे करेंगे उसको, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको बस। क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगी, बनाने तो दो मेरे को। बना चल। क्वेश्चन हटा दिया आपने। an गिवन है 62 और sn गिवन है 210। हाँ क्या निकालना है इसमें, n और क्या बोल रहे हो। हाँ सही है। सही नहीं है ये, बताओ ये ऐसे ही आएगा। ये छोड़ दो इसको ऐसे ही। ऐसे छोड़। हाँ अब क्या करना है? आप दूसरा फॉर्मूला लगाओ ना वहां से। ऐसे वाला। हाँ तो यहाँ पे लगाओगे, an लगाएंगे, कितना होगा a प्लस में है, तो यहाँ पे कितना 62। एसएन निकालना है। वो निकालना पहले। डी। बस अब इसके सम वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ऐसा ना लगा दो सम वाला। 2a कितना 8 n-1 और d कितना है d। तो sn की वैल्यू कितना है 105, यहाँ पे कितना का 16 प्लस 2 से मैंने कट कर दिया ना उसको, एसएन की वैल्यू 210 है। तो मैंने 2 से कट कर दिया। एन की वैल्यू 210।
ठीक है ठीक है फिर ठीक है आपकी बात मान लेते हैं आपकी बात। घोड़े वालों को सुना अब बेटे ध्यान दे रहे हो वरना। सर आप उधर ले जाओ अरे ऐसे मत ले जाया करो। आपको यहाँ पर ये 16 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। अच्छा ए दे रखा है आपको, सॉरी। ठीक है आप हाँ इस केस में नहीं कर सकता मैं। अब इस केस में क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे n - डी दे रखा है, 54 दे रखा है, जो मैं ले जा रहा हूँ उसको 54 दे रखा है आपको। ये n - 1 डी के 54 है यहाँ पर। इसकी पूरी की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा, रख सकता हूँ पूरी की पूरी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा इसको, इस केस में यहाँ पर इसमें तो यहाँ पे कितना 210 n/2, यहाँ पे 16 प्लस ये कितना आएगा 54 लिख सकता हूँ उसको, लिख सकता हूँ। पीछे बच्चा पलटे इधर करो, यहाँ पे कितना 210 n/2, यहाँ पे कितना आएगा 70 n की वैल्यू कितनी आ गई 6। n के निकल गया, डी भी निकाल सकते हो। ठीक है क्या हुआ कहीं कंफ्यूजन हुई? बस मैंने वैल्यू पुट, अब यहाँ पर n की वैल्यू कहीं पुट कर दे। सही डी कहाँ गया? कौन सी डी? ये वाला डी। मैंने पूरी की वैल्यू उठा के इसकी जगह में ये रख दिया, मतलब पूरी की यहाँ पर n - 1 डी है ना, यहाँ पे n - 1 डी है, उसकी जगह में रख दिया मैंने पुट करके। पुट n इन फर्स्ट में तो 54 कल तो दिया था तेरे को उससे लेके। अरे चौधरी कहाँ है? चौधरी सही है सर, ये मत करो। अरे मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे क्या पता होगा कौन आ रहा है। ये देखो ना, ये आगे 54/5। ये तो नहीं करने होंगे भाई, मैं ठीक है जान, सुन रहा है कुछ कंफ्यूजन है? बाकी के सब पार्ट आप घर से करोगे इसको, कोई बता। कौन सा लग रहा हूँ? ये लगा दो। ठीक है ये एस गिवन है 144, एल कितना 28 है, हमें क्या निकालना टोटल 9 है हमें क्या। हाँ यहाँ पर जहाँ पर एल गिवन होगा ना वहाँ पर एस एल का ही लगेगा। ठीक है SN = n/2 a प्लस में l, और a हमको निकालना है, n कितना है 9 है, 9 n की वैल्यू 9 है। ठीक है और कितना n/2 9/2 कितना होता है a प्लस l, a कितना है a हमको निकालना है, l कितना हमारे पास ये है हाँ इक्वल टू आएगा ना, देख 144 प्लस n/9/2 और a प्लस l कितना है 28, और सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा, a निकल जाएगा। ठीक है बाकी सब पार्ट को घर से करोगे आप। ठीक है ये क्या है, कर लोगे ना इसको। यहाँ पे क्या देखा, ये क्या दे रखा है यस शाबाश, और ये क्या a और d निकल 17 - 9 8 हो गया। ठीक है बोल लो। अब हम क्या निकालना है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है ये क्या करना है इसमें, फर्स्ट टर्म A5 दे रखा है, लास्ट टर्म क्या है ठीक बोल रहे हो, और ये क्या दे रखा है, मतलब ये देखो ऐसे लिखता हूँ, a कितना है 5 है, l मेरे पास 45 हो गई, 400 हो गया, और एक क्या करना नंबर ऑफ टर्म, और d निकालना है, ये निकालना है। ठीक है
ANC क्यों? एन से एन नहीं निकल सकता। मुझे सीधा वो लगा लो ना, SN का फॉर्मूला लगा लो। ए देखो SN का लगाएंगे तो कितना होता है n/2, यहाँ पे क्या होता है a प्लस n, तो SN कितना है 400, n/2, a कितना है 5 प्लस 45, यहाँ पे कितना 50 कट जाएगा 25, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड 15। याद रखना और डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए SN का लगा सकते हो, मतलब वो जिसमें वो है 2a प्लस हाँ हाँ उससे भी किससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगले में डी होगा। ये क्या लिखा? इन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इफ द कॉमन डिफरेंस डी हाउ मच टर्म ऑफ डी इज व्हाट इज द सम, ठीक है। सर ए हमारा 17 है, हाँ। N हमारा 350 है। डी हमारे पास 9 है और हमको n निकालना है, एंड व्हाट इज सम, फिर उसको SN भी निकालना है लास्ट में, हो जाएगा ना। तुमने कल के सब कर लियो? हाँ नहीं आपसे वो देंगे ना सर शीट। ठीक है आज के लिए इतना ही, ऐसे कल के वीडियो मिलते हैं आपके सामने। थैंक यू।